दरभंगा में जिला स्तरीय वन महोत्सव का हुआ आयोजन। आयुक्त डीएम, जीप अधीक्षक एवं डीडीसी ने लगाए पौधे। मुख्य अभिनय द्वारा वृक्ष व जल के महत्व को कलाकारों ने दर्शाया। बच्चों ने नृत्य एवं गीत के माध्यम से पौधारोपण का दिया संदेश। दरभंगा के प्रेक्षागृह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ आयुक्त, जिलाधिकारी, जीप अध्यक्ष, डीडीसी, डीएफओ, एसडीओ एवं सहायक समाहर्ता के कर कलमों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा रुचि सिंह द्वारा आयुक्त, जिलाधिकारी एवं जिला परिषद अध्यक्ष के साथ सभी आगत अतिथियों को पौधा प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि 1950 के दशक में पहली बार पर्यावरण एवं पेड़ पौधों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए वन महोत्सव आयोजन की पहल की गई थी और तब से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ से हमें फल, फूल, इमारती लकड़ियां, ऑक्सीजन जैसे बुनियादी लाभ तो मिलते ही हैं। इसके साथ ही पेड़ पौधे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान दी स्पॉट लाइट थिएटर के कलाकारों ने सागर सिंह के नेतृत्व में मुख्य अभिनय के द्वारा पेड़ एवं जल के महत्व एवं उनके प्रति आम आदमी की संवेदनशीलता पर बेहतरीन एक्ट प्ले कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। माउंट समर कन्वेंट के बच्चों ने वृक्षारोपण का संदेश नृत्य एवं गीत के माध्यम से दिया। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा वृक्ष के महत्व पर बनाया गया वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर डीपीएम जीविका, वन विभाग के सभी पदाधिकारी, जीविका दीदी, कई पंचायतों के मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि एवं माउंट समर स्कूल व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है ओहि के तहत जो कार्य चल रहा है और विद्या बाबू अखन अपन वक्तव्य में दे चला है जे कोना हमरा सबके वृक्ष के बचाना है और कना पूरे राज्य के अंदर, जिला के अंदर, मिथिला क्षेत्र के अंदर में कार्य वृक्षारोपण के करे के जिलाधिकारी जी तक पूरा अच्छा सा विषय का प्रस्तुति करें और कमिश्नर साहब वन महोत्सव मनाया गया था। क्या कहेंगे, जबकि अभी देखा जाता है कि पेड़ का कटाई काफ़ी हो रहा है, उसमें कोई नहीं, पोखरी भराई हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसी कड़ी में बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं दरभंगा जिला के सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, अगर हमें मानव का विकास करना है, अगर हमें मानव प्रजाति को बचाना है, भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित और संरक्षित भविष्य देना है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण पर बल देना होगा, वृक्ष लगाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना होगा, हमें जल के स्तर को बनाए रखने के लिए जल के स्रोतों को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना होगा। सीएम द्वारा वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और उसी क्रम में सभी जिलों में बिहार राज्य में आज ही के दिन वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और हमने दरभंगा में किया है। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा है? कार्यक्रम में हमने कुछ माइम प्रेजेंटेशन किया और स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम किया, नृत्य के माध्यम से हमें बताया कि वन महोत्सव की क्या इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे माननीय अतिथियों ने वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बार 2023 में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हम मिथिला वन प्रमंडल में 6 लाख से ज़्यादा पौधे विभिन्न स्टेक होल्डर्स के माध्यम से लगवा रहे हैं, जिसमें हमारा वन विभाग का विभागीय वृक्षारोपण है, कृषि वानिकी के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से और जैसे PSUs हैं आपके SSB वगैरह के माध्यम से 6 लाख से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। इस पौधे के रखरखाव के लिए क्या कुछ किया जाएगा? हमारी जो स्कीम होती है उसमें रखरखाव के लिए सबके पशु रक्षक होते हैं जो उसमें संपोषण किया करते हैं, उसका चराई से उसको रोकने का कार्य करते हैं। आपका परिचय?
रुचि सिंह। माननीय सांसद महोदय, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय, डीएफओ महोदय, असिस्टेंट कलेक्टर साहब, अन्य गणमान्य अधिकारीगण, जनता के अन्य चुने हुए प्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण और पर्यावरण कार्य में लगे हुए सारे बौद्धिक प्रबुद्धगण एवं बच्चे जो कि इस पृथ्वी के इस सोलर सिस्टम के भविष्य हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि वो आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करते हुए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार पूरे देश को एक दिशा दे रही है कि हम लोगों ने जैसे जल जीवन हरियाली किया, जिसके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के समय में हरियाली मिशन के में 2019 में स्टार्ट हुआ, जिससे हम लोगों ने वनों का आच्छादन अभी 15% कर दिया। तो आप दो चीजें इस पृथ्वी पर रह जाएंगी, एक चीज तो आपके लिखे हुए या कहे हुए वर्ड और ये जो लगाए हुए पेड़। अदरवाइज हम लोगों को पता है, बच्चे बताएं हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, कोई बताओ सोलर सिस्टम कितना, दीजिए उनको माइक दीजिए। 4 हाँ सही। तो हमने देखा होगा उस इतिहास में जीवन आया है 302 बिलियन साल पहले, और उस इतिहास में सबसे ज्यादा डोमिनेंस किया था डायनासोर ने। क्यों? वो शक्तिशाली था। अभी हम लोग डोमिनेंस कर रहे हैं, वो मानव जीवन। क्यों? हमारे पास बुद्धि है। तो सबसे शक्तिशाली जो जीवन था वो खत्म हो गया। तो हम लोग जो सबसे बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, तो हम सब ना खत्म हो जाए, इसलिए वन लगाइए। आप लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी 5वीं ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में, तब भी सर्वाइव इसलिए करती है क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट है, हमारे पास लिक्विड है, और जिसके चलते, और हमारे यहाँ एक वायुमंडल उसके चलते आता है। तो आप सब लोग प्रॉमिस करिए, बच्चे कितने लगाएंगे आप अपने, जब जिसकी है, आप कितने साल 80 ईयर 70 ईयर 100 ईयर आप जिएगा तो कितने पेड़ लगाइएगा? बच्चे प्रॉमिस करें, एक से नहीं चलेगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप डायनासोर नहीं बनिए, लेकिन चलिए बताइए, कम से कम आप 10 से 100 पेड़ लगाइए, तब आपके भविष्य की मतलब वो सुरक्षा है।